तुरी भागे भाजन भया हो मोहि समित बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़े छल कीन राम पद ठाहु। लखन श्री रामचंद्र की जय। सुमित्रा जी माता अपने पुत्र लक्ष्मण जी से कहती हैं, मैं बलहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पौत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भले बाध बयानी, राम विमुख सुत हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग्य राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मुद मोहु, जन सपन हुयन के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लहै कलेसु, सुत सोई कर होई है उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम, जिसके साथ श्री राम जी और सीता रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। श्री राम। जय हो सुमित्रा मैया की। सुमित्रा मैया की जय। उपदेश यह जहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरत बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख दे आय, सुदीन पुण्य आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नया हो। मातु चरण सिरुनाय, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराय, मनहु भाग्य मृगभास भस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जह जानिके नाथु, अभे मन मुदत पाय प्रिय साथु। बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मांदर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी जी नाथ थे
और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहाहि परस्पर पुर नर नारी, भल बनाए विधि बात बिगारी। तन कृश मन दुख बदन मलिन, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुर्बल, मन दुखी और मुखोदास हो रहे हैं। वे व्याकुल हैं, जैसे शहद छीन लेने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाते हैं। करमी जहि सिर धुनि पछताहि, जनु बिनु पंख बिहगे अकुलाहि। भई बड़ भीर भूप दरबारा, बरनि न जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन धुन कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचो ठाय राव बैठारे, कहे प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भय भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभगे दो, देखी देखी अकुलाय। बारहि बार स्नेह बस, राउले और लाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकै न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाय शीस पद अति अनुरागा, उठि रघुबीर विधा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विस्मौ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होए अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठारी रघुपति गहे बाहा। सुनहु तात तुम कहो मुनि कहेहि, राम चराचर नायक अहेहि। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर रघुनाथ जी की बाहें पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, से दे फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत यस कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। जो जग जाने जोग। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमा